तो एक लाइन में प्रस्ताव कराया भाई ये महाराज जी का चले जाना तो शांति होगी, तो वो महाराज जी ने चला जाना चाहिए भाई। सबका यो एक आप समझ सको, अक्लमंद आदमी हो, पत्रकार सबसे होशियार आदमी हो, सवाल मत सवाल पूछा कर, उसका जवाब मांगना है। अब ये बात आप सोच के देखो कौन आदमी कहलवा सकता है। और ये ऑडियो रिकॉर्डिंग की मास्टर जी ने जो बात बताई थी अभी, मैं उसको दोबारा रहा हूँ। ऑडियो के अंदर जो किसी की बेटी का हाथ के ऊपर कोई भी बेगाना आदमी प्यार प्रेम में चाहता हूँ लिख दे तो भी नहीं कहेंगे बेटी तो तने नू तो देखना था, तो हाथ छोरी का किसका है। बात मानो कि नहीं मानो? यह तो आम आदमी समझ सके है। हर एक फिर बाबा हो के क्या मनसा थी उसकी, इसे में आप अपने आप में सवाल करके देख। सभी मेरे चाचा ताऊ बुजुर्गों को, नौजवान साथियों, सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि आज आप सब बैठे थे, आपने सबने चर्चा करी, हमारे गांव कोथ में जो विवाद चला हुआ है एक साधु को लेकर के, आप सब लोगों ने इसके ऊपर मंथन करके ये विचार किया, जो प्रस्ताव पास किया है कि वे हमें कोथ गांव के साथ हैं और उस कोथ गांव का पुरजोर समर्थन करते हैं। कृपया एक बार हाथ उठा के विश्वास दिलाएं इस बात पे। ये मेरे पूरे गांव का मैं आभारी हूं, धन्यवादी हूं कि आपने अपने भाइयों का दर्द समझ के उनका समर्थन किया। और एक साधु जो समाज के अंदर वैमनस्य फैला रहा है, विघटनकारी है, उसके आचरण पर सवाल उठ रहे हैं और वो लगातार निंदा का पात्र है, तो हम उसका वह पुरजोर विरोध भी करा। इसका एक कारण है कि वे साधु समाज के लोग समाज को जोड़ने वाले होते हैं, उसके अंदर किसी प्रकार की बुराइयों को उजागर करके उसको ख़त्म करने का काम करते हैं और आपस में भाईचारे का सामंजस्य बिठा करके नगरी को आबाद रहने का हमेशा आशीर्वाद देते हैं। और इस साधु का जो सारा प्रकरण लगातार हम 1-1.5 महीने से देखते आ रहे हैं, जो इनकी वाणी है वो बहुत ही खतरनाक है। वो साधु समाज के लोगों की वाणी नहीं होती। सबसे बड़ी बात है कि उसने हमारी औरतों पर भी केस करे हैं। भाई ये बड़ा निंदनीय है। हमारा आपस में कहीं किसी प्रकार का कोरोड़ा झगड़ा हो जाता है, लुगाई लठ डंडे मारते हैं, उसके बाद भी हम उन्हें थाने तहसील तक नहीं जाने देते। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और एक साधु होते हुए भाई साधु समाज के तो किसी अभी आदमी का अंगुली आरोप उठ जाए तो वो तो ये कह के चला जाया करता है कि भाई ये नगरी लदो बदो, मैं तो और कड़ियाँ जाटे मांगूंगा भाई। तो मेरा आप लोगों से सभी से पुनः निवेदन फिर भी है कि भाई किसी भाई ने किसी प्रकार की कड़ियाँ को और रह रहा को उसने भी जागरूक करो, और जब भी वो भाई पुकारें तो हमने तन मन धन से उनका सहयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब रही बात उनके फैसले की, हम भी उस फैसले में भाई काफ़ी प्रयासरत हैं। मैं कम से कम, ये प्रधान जी ने बताया, उनके साथ 4-5 विजिट करी है भाई। गोडानुआन भी ओड़े भी चर्चा करके आए वहाँ, ब्याह शादी हम गए ओड़े भी चर्चा करके आए वहाँ। भाई ऐसा प्रतीत नहीं होता वो किसी समझौते के ऊपर तैयार है। और जब तैयार को नहीं हुए, जब उनका आपस में कोई रोड़ा है कोई नहीं, भाई किसी बात का कोई रोड़ा हो, उनका आपस में कोई रोड़ा को नहीं, सिर्फ बाबा विवाद है। और उसके बाद वो तैयार को नहीं पंचायत बुलाना, विडंबना की बात है। इसका मतलब है कड़ियां कड़ियां किमें बकाया सकाया रखे हैं। और कड़ियां वो मस्जिद ने बताई, एक आदमी 28 किले दाबे बैठा, उसका तो वो जिक्र नहीं करता। समझने जो की बात है कि नहीं है? एक आदमी 28 किले दाबे बैठा और 7 साल तक इस डेरे पे है। वो नुका मैं समाज सुधारक हूं, वो दूसरे पान्या की तो जमीन की समलात की प्रवेश करवा हुआ है। क्यों करवा है? रोड़ा होना चाहिए गांव में, पार्टीबाजी होनी चाहिए गांव में, झगड़े हो जाए, तेरे कहानी 5-7 आदमी 10-50 मन शोर जुड़े। तो भाई इस बाबे के अंदर ये आचरण गलत है। हम साधु समाज का बहुत आदर करते हैं, सम्मान देते हैं। जिस भी गली से साधु गुजर जाए बरना को, सब के सब, मैं नहीं मानता कि कोई आदमी ऐसा होगा कि उसका गए माथा ना झुकाता हो। और रही बात ये, जब एक साधु इस प्रकार का प्रकरण में आज है, इसके ऊपर उंगलियां उठे हैं, वे बद्दे आरोप लगे हैं, फिर वो आदमी उस साधु कहलाने के लायक नहीं है। उसने अपना डेरा छोड़ देना चाहिए और बेकड़ियाँ गंगा जी पर जाके भजन कर ले। साथियों, आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभारी रहूँगा
कि आपने सब ने एक विचार करके एक सहमति से फैसला लिया। आप धन्यवादी पात्र। जो गांव की 2 महिलाओं पर भी महंत जी ने केस लगाया, वो केस किस हद तक सही है जी? भाई वो तो भगवान जाना, रो साधु जाना। हम तो यदि गवाह होते तो वही बात से कान पकड़ लिया हमारे। अब वो आरोप वो सिद्ध होंगे, कोर्ट में पेशी लागेगी, पता चलेगा कि संगीन मामला था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनके नाम लिखा दिया, हम तो इससे तो दुखी। हाँ, और बेटी का हाथ पे लिखना किस हद तक सही है? कोई मानना है किसी की बेटी का हाथ के ऊपर कोई भी बेगाना आदमी प्यार प्रेम में चाहता हूं लिख दे तो भी नुकेंगे बेटी तो तने नु तो देखना था तो हाथ छोरी का किसका है। बात मानो कि नहीं मानो? यह तो आम आदमी समझ सके। हर एक फिर बाबा हो के क्या मनसा थी उसकी? इसे में आप अपने आप में सवाल करके देखिए, आप अपनी छाती बहादुर के देखिए। यदि आपके हाथ पे कुछ हम लिख दें आज तो तेरे घर के मार्ग लगे करेंगे। यह सबसे बड़ी बात है। एक आदमी ने भरी सभा के अंदर एक बच्ची को बुलाया और उसके हाथ पे लिख दिया तेरा बाप कंजूस है। प्रधान जी अभी आपने बात की है कि 28 किले जो डेरे के वो किसी ने दबा रखे हैं, तो कौन है जी वो? भाई गांव का ही है और राखी का तो कोई बोर्ड कौन थे लठम लठा राखी गल तो सारी कोई थूंगे नहीं हो जाए। और एक उसके बाद में एक व्यक्ति के जो मठ में बैठ कर टिप्पणी आई कि 16 लाख रुपए दे देंगे चाहे बेटी की कड़ पे लिख लेंगे, कोई एतराज नहीं था। वह टिप्पणी किस हद तक सही है? महंत जी के पास में बैठ कर ऐसी विवादित टिप्पणी है जो करना। आप समझ सको, अकलमंद आदमी हो, पत्रकार सबसे होशियार आदमी हो, सवाल मत सवाल पूछेगा उसका जवाब मांगेगा। अब ये बात आप सोच के देखो कौन आदमी कहलवा सकता है। और ये ऑडियो रिकॉर्डिंग की मास्टर जी ने जो बात बताई थी अभी, मैं उसको दोबारा रहा हूँ। ऑडियो के अंदर जो आवाज है वो तो 11 लाख की है और वो 16 लाख की बात कर रहे हैं। डिफरेंट हो गया एक आदमी के बयान। दूसरी बात है कि यदि एक लड़की का कड़ पर 16 लाख रुपए देते तो वो जमीर बेच चुका है। मानो उसका इस हिंदुस्तान के अंदर कोई जगह ही नहीं है। सारी कड़ पे लिख दो 16 लाख, यानी कि लड़की बेच दी। हो सकता है ऐसा? वो तो वही बात है, मेरे मुंह का आगे मोकड़ी ये जगह पड़ी है कि मैं झूठ बोलूं कि मैं तूफान ठाऊं। सुनने वाला कौन है? कौन के बिगाड़ा किसी का? और वो बाबा इस प्रकार के टॉर्चर कर रहे हैं। सीधी सीधी बात है कि यदि बाबा के अंदर ये कैपेसिटी है तो वो उस आदमी ने बुला के लोगों के सामने खड़ा कर दो, भाई वो आदमी में कल इसी तरह की बात करा था, मन बदनाम करा है। तो उस व्यक्ति का आप कड़ा विरोध करो जिसने टिप्पणी करी, जो ध्यानचंद नाम का व्यक्ति है। हम किसी ध्यानचंद को नहीं जानते, हम नहीं जानते, परंतु इस प्रकार के समाज के अंदर जो कुरीतियां और विघटनकारी हैं उनका हमारे समाज में कोई लगाव नहीं है। हम उसका विरोध करेंगे। तो आखिर ये कब तक चलेगा जी? समझौता कैसे होगा जी? भाई समझौता तो वह बात जिस चीज में पक्ष मान्य है, जो बाबा के समर्थन में खड़े हैं या उसके विरोध में खड़े हैं। पूरा 12 में आ गई जी। पूरा 12 नहीं भाई, और पूरा हरियाणा में चली गई है। पूरा हरियाणा में चली गई है। कम से कम 20 खापों के प्रधानों के फोन हमारे पास आ लिए, नुमाइंदों के फोन हमारे पास आ लिए, कुछ लोग किसान संगठनों से जुड़े हैं उनके फोन आ लिए कि प्रधान जी कब है। और उन्होंने यहाँ तक कि कहा कि हम आपके साथ हैं, एक बार बुला के तो देखो। फिर बुलावा किसका बारना है? को स्वीकार करने तैयार नहीं। हमने भी तो अपनी इज्जत का डर लागे है कि भाई वहां चले जावा और उनका आपस में लठ बाज जाए, तुंग बन जाए, 5-4 मर्ज बन जाए तो काले तुम्हारे मुंह पाई। तो भाई क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों पक्षों को बिठा के बातचीत की जाए? हाँ, यही प्रयास है, परंतु उन्होंने तो उसके ऊपर फुल स्टॉप लगा दिया। इन्होंने बाबा के समर्थक है अभी तो सरपंच के जो समर्थक है वो बैठने के लिए तैयार हैं। भाई दोनों बात है, सच्चाई यही है। ना तो वो पक्ष चाहता कि पंचायत बीच में इन्वॉल्व करे। क्यों? पंचायत के अंदर तो मैं सच्ची बात आऊंगी, उखड़ के आऊंगी, सारी चीज समझौता कराया जाओगा और पंचायत पर छोड़ दिया जाओ। पंचायत जो निर्णय लेगा, उन्होंने पंचायत का निर्णय, दोनों ने आशंकित है वो इस चीज से कि भाई यूं होगा। जैसे कि अभी आपने एग्जाम्पल दिया था, अभी बताया था कि हमारे पास में पंचायतों के फोन आ रहे, खापों के फोन आ रहे हैं। लेकिन पिछली एक दफा मीटिंग में उन्होंने सीधी चेतावनी दी थी कि एक खाप के आप 100 खाप बुला लीजिए, अगर दम है तो उठा के दिखाइए। तो इसके बारे में आप क्या? ये बात आपका सवाल सही है, आपका सवाल सही है। आप इसके मतलब जवाबदेह हैं इसके प्रति? क्या किसी ने कहा है? ये जितने भी चैनल है सभी के ऊपर ये वीडियो तो वो इसका मतलब ये सीधा सीधी चैलेंज कर रहे हैं खाप पंचायतों को। जी आप स्वीकार करते हैं इसको? जी, मैं और मेरा चैनल इस चीज की पुष्टि नहीं करता। मैं जवाब चाहता हूँ जो तो ये बात गलत है।
आप पुष्टि नहीं करते तो ये बात गलत, आपका सवाल जायज नहीं है। बस नहीं, नो, इसे ऐसे सवाल ना करो। आप सवाल करते फिर आप पुष्टि नहीं करते, आप सवाल करो आप पुष्टि नहीं करते तो फिर हम जवाब क्या देंगे इसका? ये निजी के अपने खुद के विचार है जी, जिन्होंने पूरी पंचायत के बीच में ये बात बोली है। तो वो बात उस आदमी का आप नाम लो ना, आप उसके वो हो जवाबदेह हो, उसने यह बात कही है। पार्लर है भाई, सारी खापान चैलेंज करे पार्लर था वो। हमें तो पता है, फिर ये विरोधी है भाई, बाबा के विरोधी है, कोई काम का समर्थन। फिर ये पुष्टि क्यों नहीं करते? देखिए हमने देखी वीडियो वा लंबा बोलता हम ना वो लिए क्या पंचायतें इसके बारे में कोई ठोस फैसला लेगी या फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा? पंचायतें फैसला लेंगी। मैं पहले भी बता चुका हूँ, हम चारों तरफ से इसकी घेराबंदी कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, उस सोल्यूशन की ओर जा रहे हैं कि भाई जहाँ तक हमारा हर संभव प्रयास रहेगा कि भी इसमें समझौता कराऊंगा। परंतु समझौता जब होगा जब दोनों पक्ष ये चाहेंगी कि भाई हमारे आपस में कुछ भ्रांतियाँ हैं और भाईचारा मिल बैठ के वो हमारा जो बुखल है भ्रांतियाँ जो वो दूर कर दी जाए, और जो पंचायत फैसला करेगी वो सिरमत है। पंचायतें तब स्वीकार करती है इस चीज़ को। पंचायत का एक प्रोटोकॉल होता है, हम आपस में गांव में भी पंचायत में बैठते हैं, यदि किसी प्रकार का फैसला नहीं होता तो बाहर के साथियों पंचायतियों को बुलाते हैं तो लिख के देना पड़ता है, और गांव के 10 वर्ण से लिख के देंगे अगर भाई हमारे गांव में ये विवाद हो गया और हमारी पंचायत को फैसला नहीं हुआ, हम दूसरे भाइयों की पंचायतियों की मदद चाहते हैं। दिनेश जी नमस्कार। नमस्कार भाई। जैसे कि आज पूरा गांव राम इकट्ठा हुआ है राखी में, तो आपका क्या फैसला इसके बारे में? आपने किस विषय के ऊपर ये गांव राम इकट्ठा किया और मीडिया भाई आज राखी साहब पूरा गांव राम इकट्ठा हुआ, घंटे भर चर्चा हुई, पूरी खुले मन से सारे सबसे पूछा गया भाई किसी ने कोई किसी टाइप का डाउट हो तो एक लाइन में प्रस्ताव कराया भाई ये महाराज जी का चले जाना तो शांति होगी, तो वो महाराज जी ने चला जाना चाहिए भाई। सबका यो एक विचार बनाया है महाराज जी ने चला जाना चाहिए। महाराज जी तो हमारे गांव में भी है भाई, भगवान वर्गे हैं महाराज जी कि 30-35 साल तक रहने लग रहे हैं, कदे कोई विवाद नहीं होया भाई। विवाद की जो जड़ है जो हमारी खाप में भाई पहले विवाद हो गया था, तो हमारे जो खाप के चौधरी जो आ रहे थे सारे और गांव के मौजूद आदमी हिंद भाई 100 चक्कर ला के भाईचारा बना था कोथ गांव का, 100 बार गए हुए प्रधान जी और सारे बैठे हैं, जब जाके वो भाईचारा बना था। ये 2-3 महीना था फिर और यो दरार होगी भाई, एक दूसरे गांव की गांव में दुश्मन बना दिए। तो इस बात के पक्ष में हमारा गांव तो है नहीं, हमारा गांव तो इस पक्ष में भाई साधु का यो काम नहीं है, और महाराज जी ने ऐसा काम कितने लोग समर्थन कर रहे हैं कि भी साधु के यहाँ से चला जाना चाहिए? सारे समर्थन कर रहे हैं भाई, टोटली समर्थन कर रहे हैं भाई। तो लेकिन वहाँ पे कोथ कला में जहाँ पे साधु बैठा है वहाँ पे 2 गुट बने हुए हैं, लेकिन जो एक गुट साधु के साथ में है उन्होंने कड़ी चेतावनी दी है अगर किसी में दम है तो हिला के दिखाए तो उसको भाई हम तो गुटान को जानते ना, हम कोई अनिल सुरेश गुट के समर्थक ना कोई हम पालड़ के समर्थक जी। ये तो सारा ना नहीं, अब बहुत आत्मा तो सोच के फैसला लिया है भाई, साधु की वजह से डिस्टर्बेंस हो रही है, जड़ तक समझा है सारे पंचायती रोज की रोज हमारा खाप के चौबूतर रोज घंटे 2 घंटे तो चर्चा चल रही, कई दिनों से चर्चा चल रही है। जब आपने देखा हमारे गुआंड खेड़ी गामड़ा ये सारी चीज इस वजह तो देखो ना आप भाई पर्सनली लेने लग गए, कोई खेड़ी ने किमें कहने लग गया, कोई दूसरा गुआंड ने किमें कहने लग गया, मिर्जपुर ने किमें कहने लग गया, तो बेतुकी चीज है। मामला तो 400 साल तक 300 साल तक सारा भाईचारा रहा है, ये तो महाराज जी के तस्लीम कुआं था होगा, दूसरा स्टेट का आदमी है ये तो आपस में दुश्मन हो गए, गामा पे पर्सनली करने लगे। बाहर के बताओ भाई मामला कोई इसी जन्म पत्री तो लेकर रहे, बाहर के बताओ। मैं सुब्रयनाथ का एक और कहना है कि अगर पंचायत मेरे पास सबूत लेके आती है तो मैं खुद उसको डेरे छोड़ दूं, लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं भाई अम्मा मुझे बातें नहीं करेगी। मैं देखो पर्सनली इन्हों कौन कह रहा कि महाराज जी का खिलाफ कोई चरित्र न लेके या किसी और न लेके, मैं तो उस बात में समर्थक नहीं हूँ, अपन ना कुछ भी रहा उस बात का, पर मैं इस बात का समर्थक हूँ भाई जिसकी वजह से विवाद हो रहा नहीं हो रहा है गाँव में, तो वो विवाद की जड़ मेटनी पड़ेगी भाई। वो तो जमा 7 साल तो ये हो रहा है। आप बोल रहे कि जिस चीज को लेके विवाद हुआ है उस चीज से मतलब ये चले जाए तो हो जाएगा। हाँ ये सारी चीजें ना, वहाँ पे आरोप लग रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, उन्होंने आरोप लगाए पैसे को लेकर के, पैसे का मामला उनका बताया गया कि पैसे मांग रहा था, पैसे मैंने नहीं दिए, तो अभी ये विवाद खड़ा कर दिया। भाई अपन कोई जानकारी को नहीं इस मामले की, पर उरे हम तो भाईचारा की सुना ना चारों तरफ सारे अनुर समाज में उठा बैठा भाई, हर आदमी की आम आदमी की आवाज है भाई महाराज जी उड़ रहूंगे तो या जो 7 साल तो जो चल रहा है ना गांव की गांव में दुश्मन हो रहे हैं लोग एक दूसरे के, या मतलब ये बहुत गलत है तरीका भाई। महाराज जी ने खुद सोचना चाहिए भाई शांति हो है, महाराज जी खुद बैठ के सातों पीर तो अपील करा भाई हम सारे जो महाराज जी है ना ये 7 पीर जो है इनका पंथ है उन पर भी हमारी अपील है भाई एक बार बैठ के इसकी सुलझाओ आप,
और बढ़िया साधु आ जाएगा, महाराज जी और बड़ा डेरा मिल जाएगा। महाराज जी डेरे की कमी के बहुत कम, और भी बड़े बड़े डेरे हैं। तो क्या अकेले महाराज जी के जाने से मामला शांत हो जाएगा? भाई हालात तो ये लगे है, और तो दूसरा को कारण नहीं नजर आ रहा है, तो कारण फिलहाल ये है। जैसे कि सुनने में अभी ये भी आ रहा है, लोगों के बीच में बात चली हुई है, अगर महन सुखरायनाथ वहां से चले गई तो फिर भी वहाँ पे विवाद होगा, क्योंकि वो जो 2 गुट बने हुए हैं वो बोले कि हमने चला यहाँ से निकाल दिया। ये गुट तो अगर वो रहेंगे तो फिर वो बोलेंगे आपने जोर लगा लिया, हमने नहीं जाने। भाई आप सब भी गांव ग्वांड के आदमी हो, 3 महीने पहले कोई 2 गुट थे, पहले थे जब ये महाराज जी गद्दी पे बैठे ना, जब 2 गुट बन गए थे गांव में। तो ये सारे पंचायती किसे आप आम जनता पूछ लियो कि 12 खाप के जो अपने वो ताऊ जी है, बहुत सम्माननीय है हमारे, वो पंचायती भी है पालड़ जी, वो मतलब इतने बुद्धिजीवी आदमी है, वो खुद पूरे न्योता देने वाला एक डेलीगेशन में थे कि भाई गांव का भाईचारा बना दो। अरे कितने चक्कर में भाईचारा बना था आप मुझे तो बताओ, 3 महीने पहले उन तो खुद तो पूछ लो वो गांव में विवाद था कि नहीं था, वो सुलझ गया था सारा। इनके वजह हुई वो तो सारे ने बेरा छोटी चीज जुड़ के, कोई एक बड़ी वजह हम कह नहीं रहे कि महाराज ने कोई एक इतना बड़ा कोई गलत काम कर दिया, छोटी वजह तो जो जुड़ी है वो महाराज जी तो जुड़ी है ना, डेरा तो जुड़ी है।